दिवाली की रात थी। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी हो रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे और हर गली, हर मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इस शोर के बीच एक पुराना घर था जो अपनी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन इस शोर में भी एक पुराने घर का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। यह घर कई सालों से वीरान पड़ा था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। इसी घर में थे राहुल, अंकित और सोनिया। तीनों दोस्त इस वीरान घर में दिवाली मनाने का अजीब सा फैसला करके आए थे। वे इस घर की कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं थे और इसे एक रोमांचक अनुभव के रूप में देख रहे थे। तीनों दोस्त इस वीरान घर में दिवाली मनाने का अजीब सा फैसला करके आए थे। वे इस घर की कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं थे और इसे एक रोमांचक अनुभव के रूप में देख रहे थे। राहुल ने कहा था कि यह एक अच्छा मौका है कुछ नया और रोमांचक करने का। क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? सोनिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हाँ सोनिया, डरो मत, ये बस एक पुराना घर है, राहुल ने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और यह सब बस कहानियां हैं। हाँ यार, डरना कैसा, चलो अंदर चलते हैं। अंकित ने भी सोनिया को हिम्मत दी। तीनों ने मिलकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर अंधेरा था। हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। धूल और जाले हर जगह थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सालों से कोई नहीं आया हो। हर कदम पर धूल की मोटी परत थी और जाले हर कोने में फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। यह बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। फिर भी दिवाली की रोशनी और दोस्तों का साथ सोनिया के डर को थोड़ा कम कर रहा था। उन्होंने अपने साथ लाए हुए दियों को जलाया और घर के अंदर थोड़ी रोशनी फैलाई। यह रोशनी उनके दिलों में भी थोड़ी हिम्मत भर रही थी। दोस्तों ने मिलकर घर को सजाने का फैसला किया। उन्होंने दियों और मोमबत्तियों को हर कोने में रखा ताकि घर के अंदर थोड़ी और रोशनी हो सके। इस प्रक्रिया में वे अपने डर को भूलने लगे और एक दूसरे का साथ देने लगे। घर को सजाते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया। यह समय उनके लिए बहुत खास था क्योंकि वे अपने डर को मात दे रहे थे और एक नई हिम्मत पा रहे थे। उन्होंने अपने साथ लाए हुए स्नैक्स का आनंद लिया और दिवाली की मिठाइयों का स्वाद चखा। इस समय वे भूल गए थे कि वे एक पुराने और वीरान घर में हैं। उनके लिए यह घर अब एक नया अनुभव बन गया था। दोस्तों ने मिलकर नाच गाना भी किया। उन्होंने अपने मोबाइल पर गाने चलाए और घर के अंदर ही एक छोटी सी पार्टी कर ली। इस तरह वे अपने डर को पूरी तरह से भूल गए और इस पल का पूरा आनंद लिया। रात के अंत में वे सब एक साथ बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और इस रात को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। इस पुराने घर ने उन्हें एक नई हिम्मत दी थी और वे इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। जब वे घर से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर एक संतोष और खुशी की झलक थी। उन्होंने इस रात को एक नई हिम्मत के साथ बिताया था और यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस पुराने घर पर पड़ी तो वह घर भी जैसे नई हिम्मत से भर गया था। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्होंने इस अनुभव को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसा लिया। तीनों दोस्त घर के अंदर एक बड़े से कमरे में आ गए। यह घर बहुत पुराना और खंडहर जैसा था, जैसे कई सालों से यहां कोई नहीं आया हो। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटी फूटी मेज पड़ी थी। मेज पर धूल की मोटी परत थी और उसके चारों ओर बिखरे हुए कागज और किताबें थीं
जो शायद कभी किसी के काम की रही होंगी। उन्होंने मेज पर मोमबत्तियां जलाईं। मोमबत्तियों की रोशनी में कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया। अब कमरा पहले से थोड़ा कम डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। मोमबत्तियों की रोशनी में कमरा थोड़ा कम डरावना लग रहा था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और हर कोने में अंधेरा छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। वाह, यह तो काफी अच्छा है। मोमबत्तियों की रोशनी ने इस जगह को थोड़ा रहस्यमय बना दिया है। हाँ, मुझे लगा था कि यह और भी डरावना होगा, लेकिन अब यह जगह थोड़ी रोमांचक लग रही है। तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज। यह आवाज इतनी तेज थी कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सबने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या करें। तुमने सुना? यह आवाज कहां से आई? क्या कोई और भी यहां है? हमें यहां से निकलना चाहिए या ऊपर जाकर देखना चाहिए? आर्थर। तीनों दोस्त अब और भी सतर्क हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वे ऊपर जाकर देखेंगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे वे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। नरेटर। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। नरेटर। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर झांका। नरेटर। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उन्हें पहले से जानता हो। नरेटर। अब तीनों दोस्तों के मन में और भी सवाल उठने लगे। यह बूढ़ा आदमी कौन है? वह यहां क्या कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह उनके लिए खतरा है या मददगार? नरेटर। इस रहस्यमय घर में अब और भी रहस्य खुलने वाले थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे इस बूढ़े आदमी से बात करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। नरेटर। धीरे धीरे वे बूढ़े आदमी की ओर बढ़े और उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे सही कर रहे हैं? अब झींकान की थी। राहुल ने ऊपर जाने की सोची, मैं देखता हूं कि आवाज क्या थी। नहीं राहुल, मत जाओ। लेकिन राहुल पहले ही सीढ़ियां चढ़ने लगा था। अचानक सीढ़ियों के पास दीवार पर एक साया दिखाई दिया। सोनिया और अंकित डर के मारे चिल्ला पड़े। साया धीरे धीरे पास आ रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। भागो। तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे घर के मुख्य द्वार की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वे खिड़कियों की तरफ भी भागे, लेकिन वे भी बंद थीं। घर एक जाल बन गया था और वे इस जाल में फंस चुके थे। ऐसा की थी। ये क्या हो रहा है? चुप रहो सोनिया, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? राहुल ने एक पुराना हथौड़ा उठाया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? साया अब और भी पास आ गया था। वे उसके चेहरे को साफ साफ देख सकते थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मुझे माफ करना, हमने यहाँ आने की गलती की। कृपया हमें जाने दो। लेकिन साया नजदीक आता रहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोनिया के बालों को छूने लगा। सोनिया चीख पड़ी। राहुल ने हिम्मत करके एक फूलदान उठाया और साये पर दे मारा, लेकिन फूलदान साये के आर पार हो गया। साया हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते। तीनों दोस्त एक कोने में सिमट गए। उन्हें अपनी मौत साफ दिख रही थी। अचानक
सब शांत हो गया। साया गायब हो चुका था। राहुल, अंकित और सोनिया धीरे धीरे उठे। वे अभी भी डर से कांप रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मेज पर एक खत रखा हुआ है। खत खून से लिखा हुआ था। खत में लिखा था, तुम भागने में कामयाब हो गए, लेकिन अगली बार तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सुबह हुई तो राहुल, अंकित और सोनिया घर से बाहर भागे। रात भर की डरावनी घटनाओं ने उन्हें इतना भयभीत कर दिया था कि वे बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उनके दिलों में एक ही ख्याल था, इस भयानक जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाओ। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके कदम तेजी से आगे बढ़ते रहे और वे बस भागते रहे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस डर से कभी मुक्त हो पाएंगे? वे जानते थे कि वे कभी भी उस घर में वापस नहीं जाएंगे। उस घर की भयानक यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थीं। वे उस घर के पास भी नहीं भटकना चाहते थे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बिताई थी। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। अब वे समझ गए थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। वे इस अनुभव से बहुत कुछ सीख चुके थे और अब वे और भी सतर्क हो गए थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी था, क्या वह साया सचमुच में था या फिर उनके डर का वहम? उस रात जो कुछ भी हुआ वह उनके लिए एक पहेली बन गया था। वे सोचते रहते थे कि क्या सच में उन्होंने किसी भूत को देखा था या फिर यह सब उनके मन का भ्रम था। यह सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। वे जब भी उस रात के बारे में सोचते, उनके मन में डर और संदेह की लहर दौड़ जाती। वे इस सवाल का जवाब कभी नहीं पा सके और यह उनके जीवन का एक अनसुलझा रहस्य बन गया। दिवाली की वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई थी। उस रात की घटनाओं ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे हर दिवाली को उस भयानक रात की याद के साथ जीते थे और यह डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था।